गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो भी कहीं ना कहीं झारखंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि झारखंड में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसे अपन कह सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया है और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में है। ठीक है, जिसे अपन जनरली कंडीशन में जो झारखंड है उनके अकॉर्डिंग तो अपन कह सकते हैं जेट JET मतलब झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वैसे अपन कह सकते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो, इसे अलग अलग नाम से अपन कहते हैं, जनरली अपन कहते हैं इसको सेट के नाम से। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये से अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और इन्होंने किस नाम से निकाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इन्होंने उसमें क्लियर किया भी है नोटिफिकेशन के अंदर कि जेट और सेट बोथ आर इक्वल, सेम टर्म है, दोनों सिमिलर टर्म है। कई बार इसे स्लेट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जेट है, सेट है और स्लेट है। दोनों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है 2024 का। ये जो है वो एग्ज़ाम एक साल में एक बार करवाते हैं। सेट जो है वो किस लिए किया जाता है, सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स जो है MSc में है, MSc रनिंग में है, MSc पास आउट है, उन सभी के लिए जो टारगेट है कहीं ना कहीं क्या रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई भी सहायक आचार्य किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं कॉलेज में, या फिर अपन कहें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो आवश्यकता है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, या तो नेट हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर सेट हो। दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपको जरूरी है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसका मतलब है कि अगर झारखंड के अंदर अभी सेट के फॉर्म निकले हैं तो हो सकता है अभी वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से झारखंड से बिलोंग करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ सको। सबसे पहले अपन देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, आप बनना क्या चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, सेट या नेट पास करनी पड़ेगी। नेट या सेट के एग्जाम वही दे सकता है जो MSc कर रहा हो या MSc पास आउट हो चुका हो। तो मेन इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री या फिर अपन कहें MA या MSc, ये डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या रनिंग में चल रही हो या पास आउट हो चुका हो। अब इनमें से जो भी MSc में हैं उनकी, अगर वो कैंडिडेट किससे बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से, अनरिजर्व्ड से, EWS से बिलोंग करते हैं तो मास्टर डिग्री में MSc में या MA में आपके कितने परसेंट चाहिए, आपको 55% होने चाहिए। देन आप ये सेट का एग्जाम का फॉर्म आप फिलअप कर सकोगे। दूसरी कंडीशन, BC फर्स्ट, BC सेकंड, SC ST और PWD फिजिकल हैंडीकैप जो भी है, ये सभी जो कैटेगरी हैं, ये कैटेगरी को MSc में कितने परसेंट चाहिए, मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होने चाहिए। देन वो किसके लिए एलिजिबल है, सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। देखो, ये डाटा जो है वो सेम नेट वाले ही है टोटल UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। एज लिमिट अपन देखें कि कोई भी कैंडिडेट जो इसको फॉर्म को फिलअप करेगा उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, तो नो अपर एज लिमिट। ठीक है, ऊपर कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी। एग्जाम पैटर्न देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कोई नए स्टूडेंट है जो अभी हाल ही में MSc पास आउट हुए हैं या MSc अभी कर रहे होंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि पेपर पैटर्न क्या है या एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, सेम ये पैटर्न जो है वो UGC नेट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, UGC नेट। ये जो पेपर पैटर्न होता है, सेम ये पेपर पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। सेम पेपर है, इसमें दो पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट है
वो किसका होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फिर अपन कह सकते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये किसका पेपर है, यूजीसी में जो पेपर फर्स्ट चलता है उसी को आपको फॉलो करना है और वो पेपर आपको फर्स्ट आएगा। ठीक है, सेकंड पेपर देखिए कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, वो आपका सेकंड पेपर होगा। जैसे बॉटनी जूलॉजी से अगर आप बिलोंग करते हो, कौन से, बॉटनी और जूलॉजी और बायोटेक, इसके अलावा माइक्रो बायोलॉजी, ये सभी जो सब्जेक्ट है वो किस में आएंगे, सभी सब्जेक्ट भरेंगे आपको लाइफ साइंस। इनको अगर आप ये देखोगे कि हमें बॉटनी सब्जेक्ट नहीं मिल रही है फॉरम के अंदर, तो बॉटनी आपको नहीं मिलेगी, ना ही जूलॉजी मिलेगी, ना ही बायोटेक मिलेगी, ना ही माइक्रोबायोलॉजी मिलेगी। आपको सब्जेक्ट जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, लाइफ साइंस मिलेगी सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर आप किस में फॉलो करोगे, लाइफ साइंस से फॉलो करने हैं। लाइफ साइंस वैसे याद नहीं रही तो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है 703 नंबर जो कोड है वो फिलअप आपको करने हैं, तो वो किस में आएगा, लाइफ साइंस का आएगा। ठीक है, ये पेपर पैटर्न है। इनके सिलेबस की बात करें, देखो फीस की बात करें, अभी फीस इसकी डिसाइड फिक्स नहीं हुई है, कमेटी के द्वारा डिसाइड होगी, देन आपको बता दी जाएगी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सिलेबस की अगर अपन बात करें, देखो सिलेबस हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो यूजीसी का मैंने बताया आपको पेपर फर्स्ट है, वही सिलेबस यूजीसी का जो है, यूजीसी नेट का, वही यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट रहेगा, सिलेबस सेम का सेम। पेपर सेकंड की अगर अपन देखें तो यूजीसी के अंदर जो पेपर सेकंड चलते हैं वो रहेंगे, और सीएस, इसके अलावा जैसे साइंस स्ट्रीम के हैं तो किसको फॉलो करेंगे, ये सीएसआईआर नेट को। ठीक है, सेकंड पेपर किसके अकॉर्डिंग होंगे, ये यहाँ पर लिखा भी है मैंने, पेपर फर्स्ट तो किसको फॉलो करेगा, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जो होगा उसी का सिलेबस आपको फॉलो करना है इसके अंदर। तो सेकंड पेपर में अपन देखेंगे तो जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हो तो यूजीसी का पेपर फॉलो करना पड़ेगा सिलेबस आपको, और अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो किसको फॉलो करना पड़ेगा, सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर यूजीसी वाले, आर्ट्स वाले यूजीसी का सिलेबस देख लें, और साइंस वाले है वो किसका देखेंगे अपन, सीएसआईआर नेट का सिलेबस आपको देखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ लाइफ साइंस का सिलेबस आपको कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा सीएसआईआर नेट का। केमिकल साइंस, केमिस्ट्री वाले भी किसका फॉलो करेंगे, सीएसआईआर नेट का। मैथमेटिक्स वाले किसका करेंगे, इसका करेंगे। फिजिक्स वाले किसका करेंगे, फिजिकल साइंस, मतलब सीएसआईआर नेट, तो इसका फॉलो आपको करना है। पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने का हो गया पेपर, 100 नंबर का। पहला पेपर कितने नंबर का है, 100 नंबर का पेपर होगा। सेकंड पेपर अपन देखें तो 100 क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर के हैं, 2 नंबर का है, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 200 नंबर का। तो सेकंड पेपर 200 नंबर का, टोटल पेपर कितने का हो गया आपको, 300 का। तो 300 में से आपको जो कट ऑफ है वो मार्किंग आपकी होगी। ये आपका पेपर पैटर्न है। टाइम अगर अपन देखें तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है दोनों पेपर को मिलाकर। ठीक है, कितनी, 180 मिनट। तो ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। आगे अपन देखें कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो किस प्रकार का है। ठीक है, मोड अगर अपन देखें कि कौन सी भाषा के अंदर पेपर आएगा, तो यहाँ पर दोनों भाषा में आएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में। प्रत्येक क्वेश्चन जो है पहले इंग्लिश में होगा, उसके नीचे जस्ट हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग की बाद में आप लोग डाउट करोगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे प्लस पॉइंट है। मोड ऑफ एग्जाम का अपन देखें तो ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा। अप्लाई कहाँ पे करना आपको, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। जब अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक है वो ओपन होगा तब आपको करना है। और ये मैंने बता ही दिया आपको, खासतौर से बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी वाले अपनी सब्जेक्ट ना ढूंढे, वो किस में फिलअप करेंगे, लाइफ साइंस में फिलअप करेंगे। लाइफ साइंस का कोड अगर आपको पूछना है तो रहेगा 703 रहेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये कह सकते हैं अपन। तो सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देखना चाहते हैं, क्योंकि ये नेट जो है, नेट से काफ़ी ईजी एग्जाम होती है। ठीक
ठीक है। तो लाइफ साइंस से यदि कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है और लाइफ साइंस से झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो इसके जो प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर है PYQ, प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर जो हैं, अगर किसी को भी चाहिए, अगर ओल्ड बुक अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो बाई पोस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 9636049989 इस नंबर पर, ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप इसके ऊपर अपना एड्रेस है व्हाट्सअप कर सकते हो और लाइफ साइंस की बुक जो है सेट की वो मंगवा सकते हो। प्राइस जो रहेगी वो रहेगी 250 रुपया, मात्र 250 में आपको पोस्ट लगा दी जाएगी और आपको वहाँ पर आपके जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये आपको पेमेंट करना है 250 रुपये और आपका एड्रेस जो है वो सेंड करना है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपका फुल एड्रेस भेजना है ताकि मैं आपको पोस्ट लगा सकूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस से, वो सभी स्टूडेंट सेट की बुक जो है वो परचेज कर लें ताकि उसकी जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर की वो ज़रूर देख लें, ताकि आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उनके पेपर आपको कलेक्शन मिलेंगे। तो आप एक बार अगर उस बुक को या 2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आराम से आपके सेट जो है अच्छे मार्क्स से निकल जाएगी। तो एक छोटी सी उम्मीद इन्फॉर्मेशन थी, ये कह सकते हैं अपन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और सभी को एक बेसिक नॉलेज हो सके कि इसके फॉर्म अभी निकलने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के लिए अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।